शिक्षक भी है। बाबा हमें हर पल हमारी रक्षा भी करता है और शिक्षक बनकर के हमें जहाँ गाइड करना है, शिक्षा देना है, वहाँ शिक्षा भी देता है। तो आज बाबा ने कहा, अगर आपको पुण्य आत्मा बनना है, विकर्मों को खत्म करना है, तो बाबा ने कहा आप बच्चे बाप के शिक्षाओं को, शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। बाबा हमारा शिक्षक है, तो शिक्षाओं को धारण करो, तब जाके बाबा ने कहा पुण्य आत्मा बन सकेंगे। सतयुग में थोड़ी ना पुण्य आत्मा बनना है, अभी हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा ने कहा बाप की शिक्षाओं को भी धारण करो। दूसरी बात आज बाबा ने खास इशारा दिया है कि ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? संग दुष्ट। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को संग दुष्ट से ही बच करके रहना है। कोई ऐसा संग ना हो जो आपकी अवस्था को चढ़ाने के बजाय और ही गिरावट में न ले आए। तो बाबा ने कहा एक बाप सत का संग हो। तो बाबा ने कहा दूसरा, कभी भी कुसंग में आकर संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसने कुछ संग ऐसा होता है, कोई संग हमें बहुत अच्छे प्रगति की ओर ले जाता है, कुछ ऐसा भी संग होता है तो इधर उधर की बातों में जाकर संशय आ जाता है। तो बाबा ने कहा आपको संग बहुत अच्छा रखना है, एक परमात्मा के सत्संग को, बाकी और कोई संग होगा तो आपकी अवस्था बनेगी नहीं और इस संशय बुद्धि में आकर पुण्य आत्मा के बजाय पाप आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तो पाप कर्मों को चुप्त करना है, ना कि अभी पाप कर्मों का खाता बनाना है। सारे मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुप्त करो। प्रश्न है, मोस्ट विलेडेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता, क्यों और कब? मोस्ट विलेडेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? हाँ? याद भूल जाती है संग दुष के कारण। संग दुष में आकर क्या करते? उत्तर है, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते, संग दुष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रहे, ऐसे भी होते थे। ये तो हम तो टाइम पास करने जाते, जो सुना हमने वहीं छोड़ा है और अपने हिसाब से चलते, हम एंजॉय करते, तो उसको अच्छा मानते। तो बाबा ने कहा संग दुष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रहे।
यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यही रही। ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खराबत का समाचार भी नहीं देते। ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खराबत का समाचार भी नहीं देते। क्लास में भी नहीं जाते। ये मधुबन जाते हैं ना, वहां से आने के बाद भी गायब हो जाते। क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दुष्ट से बहुत सावधान रहना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस संग दुष्ट से बहुत सावधान रहना। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। बड़ा बात बड़ा तो बाबा ने कहा कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर ले। अभी परम शिक्षक ये पाठशाला चला रहे हैं। यह समझाया गया है कि परम पिता भी है और परम शिक्षक भी है। तुम बाबा के बनते हो। इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा भी दे रही है। तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, फिर तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने की शिक्षा दे रही है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण है। सबसे बड़ा पाप एक दो को पतित बनाना। 21 जन्मों के लिए आत्मा को पावन बनाने का पाठ पतित पावन पाप का है। जब ओ गॉड फादर कहते तो आंखें जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम है। साधु लोग भी समझते दुख धाम है, इसीलिए साधना करते हैं शांति धाम में जाने की। भारतवासी चाहते हैं कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारा श्री कृष्ण है, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वो कब आया, आकर क्या किया। बाबा कहते यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। भले दान पुण्य करते रहते हैं, इससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सदा सुखी सदा शांत बन जाते हैं। दुखदाम में सदा शांति हो ही नहीं सकती। एक घर में शांति नहीं रहती, कोई ना कोई झगड़ा रहता ही है ना, ऐसा दुनिया कलयुग। इसीलिए परमात्मा को पुकारते बाबा इस पाप की दुनिया से और ले चलो। कई चाहते निर्वाण धाम में जाए, परंतु जब उनका भी मालूम हो तब तो जा सके ना। निवास स्थान का पता हो तो वहां जा सके। समझो पिकनिक करने जाते ही कहेंगे अरे फलानी जगह पिकनिक कर, जगह पता हो तो जाएंगे ना। तो बावन का परंतु जानते नहीं कि जगह का मालूम होगा तब तो जाएंगे। मनुष्य समझते कि हम वैकुंठ जावे, परंतु जानते नहीं कैसे जाए। कोई मरता है तो कहते लेफ्ट हाथ हैवी ओवी तो जरूर नर्क में है ना। कहते भी है पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। स्वर्ग में तो है ही पावन। यहाँ मनुष्य गाते रहते पतित पावन आओ, क्योंकि यह पतित सृष्टि है।
परंतु समझते नहीं, अपना नशा रहता है। कितनी उनकी महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता तो कितना उनका करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। तो बाबा ने अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के साथ बैठे, वह सबसे ऊंचा परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वे रूहानी पिता और ये जिस्मानी पिता। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते यह है दुख की दुनिया ना, बाप आए हैं सुख धाम बनाने। इस समय टीचर के रूप में बैठे, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। आत्मा जब शरीर से अलग शांत है तो राजाई नहीं कर सकती। राजाई करनी है तो शरीर के साथ। पहले तो जरूर स्वीट में जाना पड़े तो जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाबा समझाते भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही तो होता है। मैं ही आया भारत में हूँ। तुमको यह भी पता नहीं कि बाप पहले कब आए थे। आकर भारत को बेगर से प्रिंस बनाया था। तुम मेरी जयंती मनाते हो, शिवरात्रि मनाते हो ना। फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती ना हो तब तक कृष्ण जयंती हो कैसे सकती। स्वर्ग की जयंती और नरक का विनाश तो होना ही है। स्वर्ग बावन का स्वर्ग की जयंती शिव बाबा ही करेंगे, श्री कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण को तो तुम महिमा करते हो कि वो वैकुंठ नाथ है। शिव भगवान की बायोग्राफी कहाँ है, कोई नहीं जानते। आज का अभी तुम जान गए हो कि आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य नहीं रहा। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया है। बाबा समझाते भी है और साथ साथ कहते बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कला भक्ति मार्ग और आधा कला ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। अब लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं। फिर आधा आधा कैसे होगा। सतयुग को बहुत लंबा कर देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते हैं। आधा आधा तो हुआ नहीं। फिर भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ। राम राज्य रावण राज्य आधा आधा है। कलप की आयु भी 5,000 वर्ष है। 4 हिस्से का भी महत्व है। जगन्नाथपुरी में चावल का हंडा बनाते हैं, फिर उनके 4 भाग हो जाते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं, उनमें गणेश निकालते हैं। यह सब पूजा की बायोग्राफी। बाबा कहते अभी तुम्हारे पापों का खाता चुप हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तब तुम पुण्य आत्मा बनेगी। गंगा स्नान करने जाते हैं, पवित्र बनने के लिए फिर आकर अपवित्र बनते। परंतु यह भी कोई को समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब बाबा तो फिर भी बाबा है, बाकी सब भाई भाई। आत्मा के रूप में सब भाई भाई। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का
वर्षा मिल ही नहीं सकता। वर्षा मिलता ही है बाप से। बाप एक है और इसमें कमाई है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कमाई है। वह हम आत्माओं का बाप है। यह फिर है मनुष्य का पिता, प्रजापिता है ना। अभी तुम जानते हो कि इस पाप की दुनिया से हम सुख धाम में जा रही हैं। श्रीमत्स्यम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्ण भी भारत के साथ ही लगते हैं और धर्म के साथ वर्ण नहीं लगते हैं। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण। यह ऑलराउंडर को आना। औरों को इन वर्णों में नहीं ले आ सकते हैं। विराट रूप का स्वरूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाबा के बच्चे बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो कौन? तुम बी के। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप तो सभी का एक। आत्मा का बाप तो रूहानी बाप सबका एक, और शरीर का बाप सबका अलग अलग। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते। श्री कृष्ण की खड़ाऊ आदि रखकर पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते श्री कृष्ण का तो पैर है, तो उसकी खड़ाऊ रखकर पूजा करेंगे। और बाबा का तो बाप का, बाबा कहते, शिव बाबा कहते मेरे तो ना चरण है ना खड़ाऊ पहनता हूँ। हम माताओं को अपने चरण पर कैसे झुकाऊंगा? बाबा जानते हैं बच्चे बहुत थके हुए हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों का थक आकर बाप मिटाते। माताएं बहुत थक गई है, इसलिए कहाँ गई है सब? क्या घूमने? कहाँ भाग गए सारे? हम शादी वादी है क्या? या कोई और भी त्योहार है? छुट्टियाँ पूरी होने वाली, इसलिए घूमने फिरने गए वहाँ। तो बाबा ने कहा बच्चों का थक आकर बाप मिटाते, इस थकावट से दूर कर देते। सतयुग में थकावट की बात नहीं रहती है। तो अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते, घड़ी घड़ी घिसाते। टिप्पणी खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया और फिर बना रहा हूँ। यह एक एक वर्षंस कितने का बाबा का? एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। तो बाबा ने कहा बाबा का एक एक वर्षंस लाखों रुपयों की मिल्कियत है। भारत कितना कांगल बना है, इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है। किस्म किस्म के तर्क कभी निकालते लोन लेने के लिए। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे अब खुद ही पूज्य से पुजारी बन गए। अब समझते बराबर अंशो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण। फिर हम सो देवी देवता वर्ण में आएंगे। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे। फिर ब्राह्मण बनेंगे। 5000 वर्ष का चक्कर ऐसा ही चलता है। यह हम सो का तुम समझते हो।
वह फिर कहते कि आत्मा सो परमात्मा। हम सो का अर्थ बाबा ने समझाया, बाकी वो समझते आत्मा सो परमात्मा। बेड़ाई गर्क कर दिया है, मनुष्य को पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ अथवा जोत जोत में समाया। आत्मा को भी मार्टल बना देते हैं। बाबा ने कहा बुद्धि है, बुद्धू वाला बुद्धि है। यह भी ड्रामा बनाया है। यह लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही करना पड़ेगा। यह सीन भी सभी ब्राह्मण बच्चे ही देखेंगे। जो सीन आएगा वो भी ब्राह्मण बच्चे देखेंगे। सो अभी जो पक्के सर्विसेबल बच्चे होंगे, अंत का समय कौन देखे? पक्के सर्विसेबल। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होता है। तुमने नाटक देखा होगा कैसे विनाश होता है। आग लग रही है, मूसलधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता है। कहते हैं शंकर के आंखें खुलने से ही विनाश हो जाता है। यह तो गायन है, इसमें आंख खुलने की कोई बात नहीं। यह तो ड्रामा की भाभी है। बाप आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब नई दुनिया बदल रही। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रही हो, फिर भी माया कितनी दुष्कर है। ऐसे बाप के बनकर फिर बाप को भी छोड़ देते, जाकर बदनामी करते। भगवान के बनकर भगवान को छोड़ देते, फिर क्या करते? बाप की बदनामी कराते। बड़े अच्छे बच्चे थे, आज है नहीं। बिलेवेड बाप या बिलेवेड पति होता है तो हफ्ते पत्र जरूर लिखते हैं। क्या पति को पत्र लिखते जब बाहर होता है और तो सन्मुख देखते। तो बाबा ने कहा बच्चा बाप को पत्र लिखते हैं, खुश शराफत का। यहाँ से जाते तो बाबा ने कहा माया एकदम नाक से पकड़ लेती। कहाँ से? मधुबन से आके मेरे बाबा को पत्र लिखते हो? हाँ? तो बाबा ने कहा धनवान है तो माया बड़ा जोर से थापड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं। बाबा नाम नहीं लेते, बाप दादा पास आए हैं, कितनी सेवा की। बाबा के पास गए तो बाबा कितनी सेवा की। कोई ने कुछ बोला, संशय आया, बस खलास। मधुबन गए तो बाबा ने कितनी सेवा दिया। और फिर घर में आए या अपने स्थान पर आए, किसी ने कुछ किया या कह दिया तो संशय आया, खलास। ना चिट्ठी ना क्लास में जाना, सब खलास हो। जैसे गर्भ में बच्चों को सजा मिलती है, कहते फिर हम जेल वर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। फिर बाहर आने से संकट दूस में आ जाते, वहां की वहीं रहे। गर्भ जेल में जो वायदा करते हैं, जो बाबा के लिए सुनाते हैं, फिर वहां की वहीं रहे। वैसे ही यहाँ से घर में गए सब खलास। मधुबन में जाते कितना नशा चढ़ता है, कितना खुशी होती है। फिर घर आए वहाँ खलास। यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता है। यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है। मधुबन में जाते तो कोई मित्र संबंधी थोड़ी है। तो बाबा ने कहा शूद्र कुल में गए
और माया घिसट लेती है। माया तुम बड़ी जबरदस्त हो, जब तुम मेरे को याद करना ही भुला देते हो, ज्ञान भी भूल जाता है। होता है क्या? संग दोष मिल जाता है। माया की रखो उसको, पिलाओ खाकरी करो। वही अभी बाप वही टीचर बनकर पढ़ा रही है। मनुष्य भगवान को धर्मराज समझते हैं, कहते हैं भगवान ही सुख और दुख देते। दुख माना सजा। बाप कहते मैं दुख नहीं देता। एक तो रावण तुम दुख देते हैं, फिर दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते हैं। जो पाप किए हैं उनका भी साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा उसको क्षीर सागर भी कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है। अंदर पाप की बहुत सजा मिलती है। पाप कर्म जो किया हुआ है वो गर्भ जेल में भी सजा बहुत मिलती है, क्योंकि माया का राज्य है ना। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है। फिर वहाँ गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते। कोई पाप होते नहीं, ना त्राई करनी पड़े। कहाँ सत्युग में कोई पाप नहीं होता, ना वहाँ त्राई करनी पड़े। यह तुमको बाप टीचर सतगुरु समझा रही। शिव बाबा का 3 पाठ तो है ही ना पूरा। बाप टीचर सतगुरु समझा रही। तुम समझते हो हम भी बुदबुदे थे, अभी तुम समझदार बन गए हो। जब मनुष्य पतित बन पड़ते तो बाप ही एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने। वह चक्कर अर्थ थोड़ी जानते हैं। समझते पांडव कौरव की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने चक्कर फिराए, तो इसको ही मान लेते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि विनाश के लिए आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी। ऐसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते, सारे विश्व के मालिक बनते। प्रजा भी तो मालिक थे ना। अभी प्रजा भी कहेंगे भारत के मालिक है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु राजा और प्रजा में नर्क है ना, राजा और प्रजा में फर्क है ना। वो अभी सारी पढ़ाई से पता पड़ता है। अभी जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है पद के हिसाब से पता पड़ता है कि राजा और प्रजा में कितना फर्क है। अच्छा, पति से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का पति से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है।
स्वीट घूमने जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दुष्ट में आकर बाप को भूलना नहीं, संशय नहीं उठाना है। कभी भी संग दुष्ट में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। दूसरा, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पक्का ब्राह्मण, सर्विसेबल बनना है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण, सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी। वरदान, दिव्य बुद्धि और वाहनी दृष्टि के वरदान द्वारा, दिव्य बुद्धि और वाहनी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव, नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और वाहनी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण बनते क्या मिल जाता? दिव्य बुद्धि और वाहनी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। उन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है, उन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही आगे नंबर लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा माना दृष्टि से वृत्ति, कृति सब कुछ बदल जाती है, और दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से सेवा, निर्णय करने से स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। स्लोगन, फीचर से रूहानियत की झलक तब आई, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा हो। फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा हो। आज का सोमवार, आज 28 जून है। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं।
सिर्फ सम्मान देने वालों को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वालों को भी वो अपना लेते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से ही निकली है। तो सभी अपने हैं, ऐसे अपनेपन का सम्मान दो। चाहे कोई धर्म वाले हो, कोई भी जाति वाले हो, कोई भेदभाव हो, गाली देने वाले दुश्मन भी क्यों, निंदक भी हो, लेकिन सबको सम्मान देना, यही सोमान। ओम शांति।